प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाला सभी दोस्तों के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों आप भी सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण रहने वाली है। इसलिए क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों सारे के सारे आपके सिलेबस पर आधारित है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल है तो दोस्तों सीईटी माने के इनके बहुत ज्यादा चांसेज है ऐसे प्रश्न आपके सीईटी में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्नों का लेवल समझ लो, जो बंदा लेवल को समझ लेता है उसके लिए सारी सीईटी की परीक्षा बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्लास को पूरा देखना है ताकि आपको आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ सके कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों। और बता दो साथियों, डेली 3 क्लासेस आती है, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 8 बजे। तीनों क्लासों को लेना साथियों, जो अंतिम समय में क्लास से आ रही है आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली है। चलिए पहला देखिए, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। बढ़ेंगे भारतीयों, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। सभी सारी कमेंट किए दोस्तों, आजादी से पहले साथियों राजस्थान का क्षेत्र किस नाम से पहचाना जाता था? राजपूताना नाम से, संयुक्त प्रांत से, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। बढ़ेंगे साथियों, जब राजस्थान आजाद नहीं हुआ था उससे पहले साथियों राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। शासन में कमेंट करना और काउंट करना कितने आपके राइट थे। चलिए ताकि आपकी तैयारी का दोस्तों खुद को मालूम हो सके कि मेरी तैयारी कितनी है। अब देखिए, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। दोस्तों राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किससे कहते हैं? कर्नल टॉड को, हेरोडोटस को, जॉर्ज थॉमस को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन माने जाते हैं? कर्नल टॉड। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। एक कमेंट कौन करा? वेरी गुड। साथ में कमेंट जरूर कीजिए, आपकी तैयारी जांची जा सकती है। अगला देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? आर्ट संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बनेंगे भारतीयों, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी साथियों? आर्ट संस्कृति और कालीबंगा, दोनों ही क्या राइट है? ऑप्शन ए व बी। सी कमेंट कौन करा? वेरी गुड। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे अपनाएंगे सीईटी में, डरने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था। दोस्तों राजस्थान का ऐसा स्थल कौन सा था जो साथियों हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था? कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हड़प्पा को तांबे की दोस्तों आपूर्ति कौन करवाता था? गणेश्वर करवाता था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न करवाया जाए। तो क्या करना साथियों, आपको इसका फायदा उठाने, क्लास को पूरा देखना है और खुद का मूल्यांकन करना है। अगला देखिए, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता थे। बनेंगे भारतीयों, राजपूताना शब्द के साथियों सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कर्नल टॉड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज थॉमस ने, इनमें से कोई नहीं। सभी सारी कमेंट की दोस्तों, राजपूताना शब्द का साथियों सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? ये साथियों आपका हो जाएंगे जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन सी कमेंट कौन करा? वेरी गुड। साथियों राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। अगला देखिए भाई, छठा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले? बनेंगे भारतीयों, राजस्थान के किस स्थल से साथियों कुंड या दोस्तों हल रेखा के अवशेष मिले? आठ से, मित्तल से, सौते से, कालीबंगा से। दोस्तों अवशेष बहुत इंपोर्टेंट रहे, अवशेष हैं सिक्के, इनको आपको याद कर लेना है। तो बताएंगे साथियों, राजस्थान के किस स्थान से कुंड दोस्तों हल रेखा के अवशेष मिले? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन सा? कालीबंगा से मिले। ठीक है, जूते हुए खेत के भी साग से कहां से मिले? कालीबंगा से मिले थे। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ चुका है? वेरी इंपोर्टेंट देखिए, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भरपूर बेरठ लघु शिलालेख संबोधित है। दोस्तों किसको संबोधित है? शिलालेख वेरी इंपोर्टेंट है। बनेंगे दोस्तों, राजस्थान से प्राप्त साथियों अशोक का भरपूर बेरठ लघु शिलालेख किसको संबोधित है? आम जनता को संबोधित है, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को, इनमें से कोई नहीं। बनेंगे भारतीयों, राजस्थान से प्राप्त साथियों अशोक का भरपूर बेरठ लघु शिलालेख किसको संबोधित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर दोस्तों आपका ये पुरोहितों को, ठीक है ना, पुरोहितों को संबोधित है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बी कौन कौन कमेंट करा है? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आठवां देखते हैं। आठ ऑप्शन आपके सामने क्या बच चुका है? राजस्थान स्टेट मध्य प्रदेश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में यूनिवर्सिटी की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों राजस्थान में स्टेट मध्य प्रदेश का एक राजा जो दोस्तों महाभारत के युद्ध में यूनिवर्सिटी की ओर से लड़ा था और उसमें वीर गति को प्राप्त हुआ था। देखिए, चंड प्रगोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो कौन था? वो दोस्तों महाराजा कौन था साथियों? वो आपका हो जाएगा विराट। विराट साथियों यूनिवर्सिटी की ओर से लड़ा था और उसमें वीर गति को प्राप्त भी हुआ था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए नौवा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को क्या सीईटी के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है, ऐसे सुनाएंगे। अब देखिए, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। बनेंगे भारतीयों, दोस्तों राजस्थान के सबसे अधिक भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। दोस्तों वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो चुका है? 10वां प्रश्न के साथियों, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बनेगा भाई कौन सा स्थल हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का साथियों सबसे प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो देखिए, दर, हाड़, कालीबंगा या बागोर। बनेंगे बैठियों,
राजस्थान का वह स्थल कौन सा है जो दोस्तों पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों वो कौन सा आ जाएगा? वो हो जाएगा बागोर। ठीक है ना, बागोर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन कौन कमेंट करा? वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं 11वां का क्या पूछ चुका है। देखिए, किसने राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? बताएंगे भारतीयों। दोस्तों किसने राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। शक ने, हुण ने, गुप्त ने, कुषाण ने? बनेंगे भाई, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, भूलना मत। ऐसे ऑप्शन आएंगे सीईटी में, ठीक है ना। तो वो दोस्तों आपका जाएगा हुण ने, ठीक है ना। दोस्तों हुण शासकों ने क्या किया था? राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चले आगे बढ़ते अगला कि भाई महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे? बनेंगे भारतीयों। दोस्तों महाजनपदों में से राजस्थान में कौन कौन से दोस्तों महाजनपद स्थित थे? तो देखिए मत्स्य, अवंती एवं विदुर या मगध। तो दोस्तों बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन से थे? एक मत्स्य था और एक था अवंती। यानी दोस्तों ए भी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, सी कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां का भी क्या हो चुका है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? बनेंगे भारतीयों। दोस्तों राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? देखिए श्यामलाल मीणा को, लीमाराम को, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो वो दोस्तों किसको मिला है? एक तो श्यामलाल मीणा को और दोस्तों लीमाराम को। दोनों ये दोनों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। पुरस्कार का वेरी इंपोर्टेंट है, पुरस्कार आएगा आपके एग्जाम में। अब देखिए राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। दोस्तों राजस्थान में खेल जगत का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा दिया जाता है? तो देखिए गुरु विशिष्ट अवार्ड, ठीक है, जोहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, या तो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में खेल जगत का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा दिया जाता है? सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा भाई? बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों कौन जाएगा? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ठीक है ना, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ये दोस्तों क्या है? सबसे ऊंचा सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन डी कौन कौन कमेंट करा? वेरी गुड। चलिए 15वां की क्या चुका है? राजस्थान में लीमाराम प्रसिद्ध है। बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में लीमाराम किस लिए प्रसिद्ध है? कबड्डी के लिए, गायन के लिए, तीरंदाजी के लिए, कुश्ती के लिए। बनेंगे दोस्तों। राजस्थान में लीमाराम प्रसिद्ध है, कबड्डी में प्रसिद्ध है, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। तो ये दोस्तों आपको ये तीरंदाजी मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। इनको दोस्तों क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ऑप्शन सी कमेंट कौन कौन कर रहा है? अगला देखिए क्या पूछ रहा है? मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। बनेंगे भारतीयों। 1980 में साथियों राजस्थान की ओर से भारतीय हॉकी महिला टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पर उसमें कौन आ जाएंगी? ये दोनों ने, ठीक है ना। एक तो आपकी सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी ने। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। खेल बहुत ही मोटे, ठीक है ना। खेल के बारे में 3 से 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम में। अगला देखिए मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? बनेंगे भारतीयों। मेजर राज्यवर्धन सिंह दोस्तों राठौड़ का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से, नौकायन से, निशानेबाजी से या तैराकी से? तो दोस्तों इनका संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखते हैं 18वां के क्या पूछ चुका है? वेरी इंपोर्टेंट क्या पूछ रहा है? देखिए वो नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवासशील थी बाद में सूख गई। बनेंगे भाई कौन सी नदी की बात करें? वो नदी कौन सी है जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवासशील थी बाद में सूख गई थी? हर्षवती, सरस्वती एवं भी दोनों, गंगा। तो यहाँ पर उसको आप जी की एवं भी दोनों, ठीक है ना। हर्षवती और सरस्वती दोनों क्या साथियों अभी सूख गई है। इस पहले राजस्थान की मरुभूमि में प्रवासशील थी। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। कहाँ की बात करें? राजस्थान की मरुभूमि की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, और दोस्तों ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी फेवर के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह रहते हैं, जो भी दोस्तों एजुकेशन संबंधी न्यूज आती है वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। अगला देखिए भाई, क्या राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? देखिए जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, या दोस्तों जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पर दोस्तों जयपुर के दक्षिणी भाग में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, विराटनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 वाले का क्या पूछ रखा है दोस्तों? अगला देखिए राजस्थान में मिलने वाले प्रकार हड़प्पा स्थल है। बनेंगे बारे जो राजस्थान में मिलने वाले प्रकार हड़प्पा स्थल कौन से? सोती, कालीबंगा एवं दोनों आड़। तो देखो भाई राजस्थान में कौन कौन से? एक तो सोती आपका बिल्कुल राजस्थान में और कालीबंगा भी राजस्थान में। तो ए भी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड, ध्यान रखना, ठीक है ना। राजस्थान में मिलने वाले प्रकार हड़प्पा स्थल कौन से? सोती व कालीबंगा। चलिए 21 वाले का भी क्या हो चुका है? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? दोस्तों कौन सी नदी को ऋग्वेद में क्या माना है? सबसे पवित्र माना है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा को, इनमें से कोई नहीं। बनेंगे भारतीयों। कौन सी नदी को साथ ऋग्वेद में क्या माना है? सबसे पवित्र माना गया है? तो वो आपकी हो जाएगी दोस्तों कौन सी? सरस्वती नदी को, ठीक है ना। सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में क्या माना है? सबसे पवित्र माना गया है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए अभी क्या हो चुका है? सिकंदर मान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण होने वाली जनजातियां थी। दोस्तों जब मान से आक्रमण ने क्या किया था? आक्रमण किया था सिकंदर ने, तब सारी पंजाब से कौन कौन सी जातियां राजस्थान में आई थी? देखिए सीवी, अर्जुनायन, योध्य,
मालवा, यहाँ साथियों ये सभी, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये सभी, ठीक है ना, ये सभी जातियां आई थी, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। जब साथियों क्या कहता है सिकंदर मां ने आक्रमण किया था पंजाब पर, तो पंजाब से जातियां आई थी, राजस्थान में स्थानांतरण हुई थी, तो ये सभी जातियां हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जनजातियां जातियां शैलियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला देखो भाई 2223 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई, बताएंगे भारतीयों। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की दोस्तों स्थापना कब हुई है, देखिए 11 नवंबर 1972 को, 12 नवंबर 1972 को, 13 नवंबर 1972 को, या सर 14 नवंबर 1972 को, बनेंगे दोस्तों। सभी सारी कमेंट की दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र की दोस्तों स्थापना कब हुई है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई दोस्तों, ये हुई सानी 14 नवंबर 1972 को, ठीक है ना, 14 नवंबर 1972 हो जाएंगे। ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी वाले मेरे सभी दोस्त राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए भाई दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होने वाला है। अगला देखिए खेलों के बारे में वेरी इंपोर्टेंट, तो देखिए राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ी को उचित अवसर या प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उड़ीसा से साथियों राजस्थान का राज्य क्रीड़ा परिषद गठन कब किया गया, बताएंगे भारतीयों। राजस्थान में साथियों खेलों के विकास तथा खिलाड़ी को उचित अवसर एवं दोस्तों प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दोस्तों ऐसे उद्देश्य से राजस्थान का साथियों राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, देखिए 1947 में, 1957 में, 1967 में, 1977 में, बनेंगे भारतीयों कब किया गया साथियों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, सभी सारी कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका गठन किया गया था 1957 में, ठीक है ना, 1957 में, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों गठन वाले बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ऐसे बन के आते हैं, बार बार आते हैं, गठन वगैरह कब हुआ था, तो इनको आपको याद कर लेना है। अगला देखिए राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में साथियों बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी, 1948 में, 1950 में, 1970 में, 1980 में, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में बास्केटबॉल की दोस्तों ऐसे शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी 1948 में, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए भाई, अब मैं आपको थोड़ा फास्ट कराऊंगा, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल, तो दोस्तों राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, सभी को पता है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेल बार बार आते हैं इसलिए खेल के मैंने क्वेश्चन लिए। अगला देखिए राजस्थान में खेलकूद का सम्मान कहाँ बनता है, साथियों राजस्थान में दोस्तों खेलकूद का सम्मान कहाँ पर बनता है, तो देखिए दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, कोटा में, बनेंगे। राजस्थान में साथियों खेलकूद का सम्मान कहाँ पर बनता है, तो ये दोस्तों आपको आ जाएगा कहाँ पर, दोस्तों हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी कौन कौन कमेंट कर रहा है, सी वाले सभी दोस्त राइट है, ध्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट है खेल के बारे में। चलिए अगला देखिए राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है, दोस्तों राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अजमेर से, ठीक है ना। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, अजमेर से। क्रिकेट के बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं तो रट के जाना भाई। आगे बढ़ जाए, अगला देखिए 29 ऑप्शन आपके सामने क्या बचेगा, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो देखिए महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड, या साथियों अर्जुन पुरस्कार, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में साथियों अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा कौन सा, महाराणा प्रताप पुरस्कार, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों पुरस्कार वाले 2-3 प्रश्न आते हैं, इनको रट के जाना भाई, ठीक है ना, फिर मत कहना हमको पढ़ाया नहीं। अगला देखिए राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान सरकार ने साथियों खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी, 1992 में, 1993 में, 94 में, 95 में, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, इसकी जो स्थापना कब हुई थी साथियों, 1994 में, ठीक है ना, 1994 में, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट कौन कर रहा है, साथ में काउंट कीजिए, भूलना नहीं कितने आपके राइट थे। और तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, बार बार करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत करना है आपके लिए। अब देखिए राष्ट्र में लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, बनेंगे भारतीयों। राष्ट्र में साथियों लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, अभी मैं बता रहा लिम्बाराम का खेल किससे, तो देखिए लॉन टेनिस से, टेबल टेनिस से, तीरंदाज से, यहाँ साथियों तैराकी से, तो दोस्तों लिम्बाराम का सीधा संबंध किससे, तीरंदाज से, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। बार बार साथियों क्या प्रश्न वही आ रहा है पर घुमा के दिया जा रहा है ताकि बच्चे को कन्फ्यूज और गलत कर दे, दोस्तों गलत नहीं करना, ठीक है ना, प्रश्न ये आएंगे घुमा के आएंगे, थोड़े टेंशन मत लो। अगला देखिए राजस्थान में सती प्रथा प्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा और उस कन्यावध को रोकने का प्रयास किसने किया, या कहाँ से किया था, उदयपुर से किया था, बीकानेर में किया गया, जयपुर में, जोधपुर में, बनेंगे भारतीयों। राजस्थान में सती प्रथा तथा कन्यावध को रोकने का साथियों सबसे पहले प्रयास कहाँ पर किया गया, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आपका हो जाएगा कौन सा, जयपुर में, ठीक है ना, सबसे पहले दोस्तों इनका जयपुर में प्रयास किया गया था, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 33 वाले एक अगला देखिए क्या हो चुका है, देखिए राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया, दोस्तों राजस्थान का 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया, तो देखिए जयपुर को, अजमेर तथा आबू को,
मत्स्य संघ या शिरडी को। बनेगा 7वें शरण की बात करें, राजस्थान के एकीकरण के 7वें शरण में सारे किन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया, तो ये दोस्तों किया गया था किसको, दोस्तों अजमेर तथा आबू को, ठीक है ना, अजमेर तथा आबू को। भी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 सवारी का भाई क्या हो चुका है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों रामबाण रहने वाला है। अब देखिए क्या हो चुका है, 34 सवाल देखते हैं, राजगुरु के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। बताएंगे विद्यार्थियों, राजगुरु के पद को साथियों राज्यपाल का साथियों पद नाम कब दिया गया, 1947 में, 1949 ईस्वी में, 1950 में, 1956 में। बनेंगे विद्यार्थियों दोस्तों राजगुरु के पद को राज्यपाल का दोस्तों पद नाम कब दिया गया, सभी सारी कमेंट करेंगे। ये दोस्तों दिया गया 1956 में, ठीक है ना, 1956 में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 वाली का भी क्या हो चुका है। देखिए व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, वेरी इंपोर्टेंट साथियों, व्रत राजस्थान का साथियों जो प्रधानमंत्री कौन था, दोस्तों ये आपका हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री साथियों व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए क्या हो चुका है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया। बनेंगे भारतीयों राजस्थान के साथियों भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, या 25 मार्च 1956 को। बनेंगे भारतीयों राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को साथियों राजस्थान कब नाम दिया गया था, तो ये दोस्तों कब दिया गया था, ये दिया गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई, 37 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। बताएंगे भारतीयों दोस्तों राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। बनेंगे भारतीयों राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की दोस्तों प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, सभी सारी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये आपकी शुरू हुई थी 1948 में, ठीक है ना, 1948 में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिए भाई, 38 ऑप्शन आपके सामने क्या बच चुका है। दोस्तों क्लास को पूरा देखना है और अपना मूल्यांकन करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों प्रश्न ये आने वाले थोड़े घुमा फिरा आएंगे और काफी ऑप्शन सीधे भी आने वाले हैं। आप देखिए आपसे 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 की क्रांति का केंद्र नहीं था। दोस्तों ये ऑप्शन बार बार आता है, ठीक है ना, एकदम जगह फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। दोस्तों इनमें से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 की क्रांति का दोस्तों केंद्र नहीं था, तो देखिए अजमेर, नीमच, आहुआ, जयपुर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कौन सा, जयपुर, ठीक है ना, जयपुर से कोई केंद्र वेंद्र नहीं था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी ऑप्शन कौन कौन कमेंट करा है। आगे बढ़ते अगला देखिए, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। बनेंगे भारतीयों राजस्थान के स्थानीय विख्यात इतिहासकार और समाज सुधारक भी थे, कौन थे भाई। देखिए मानकर्ण शारदा, जमनालाल बजाज, अरविला शारदा, साथियों CKS वाल्टेर। बनेंगे भारतीयों कौन जाएंगे साथियों, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो कहते एक समाज सुधारक भी थे। तो उसमें ये आपके हो जाएंगे कौन, अरविला शारदा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। इस स्थानीय क्या थे, विख्यात इतिहासकार भी थे और एक समाज सुधारक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 वाली के भाई, बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखिए राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई थी, मेवाड़ में, अलवर में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में। बनेंगे सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी, तो वो आपका आ जाएगा कहां पर दोस्तों, वो आपका आ जाएगा जयपुर में, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों राजस्थान रियासतों में सबसे पहले रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी, जयपुर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते अगला लेके भाई क्या पूछ रखा है, 41 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह है। दोस्तों राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन है, पंडित जाबलूमर शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पति के, इनमें से कोई नहीं। बनेंगे भारतीयों राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन हो जाएंगे, वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपके कौन, पंडित जाबलूमर शर्मा, ठीक है ना, राजस्थान के सैनिक पत्रकारिता के विश्व पितामह कहलाते हैं, पंडित जाबलूमर शर्मा। चलिए अगला देखते हैं 42 वाली क्या हो चुका है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, नीमच छावनी से, एरिनपुरा छावनी से, देवली छावनी से, नसीराबाद छावनी से। तास्विक होता था सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ था, नसीराबाद में हुआ था, ठीक है ना, नसीराबाद छावनी में। 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी राजस्थान में, नसीराबाद छावनी से। ध्यान ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन कर रहा है, बहुत ही फेमस है दोस्तों, बार बार एग्जाम आता सवाल। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सबसे पहले जन्म देने वाले कौन थे, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पतीक, शेर दामोदर दास, सहमत देव वोरा। बनेंगे बारे में सभी सारी कमेंट किए दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे सर अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला क्या हो चुका है, वेरी इंपोर्टेंट देखिए, रजवाड़ा में राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। बनेंगे भारतीयों कितने रजवाड़ों से राज्यों के एकीकरण से राजस्थान दोस्तों क्या बना, एक राज्य बनाए, 18 से, 16 से, 19 से, 20 से। बताएंगे दोस्तों बिल्कुल कितने राज्यों के एकीकरण से दोस्तों क्या बना, एकीकरण करने पर राजस्थान एक राज्य बनाए। बताएंगे सभी सारी कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपके कौन 19, ठीक है ना, 19 दोस्तों राज्यों का एकीकरण करने पर राजस्थान दोस्तों क्या बना, एक राज्य बनाए। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट कौन कर रहा है। चलिए अगला देखिए क्या पूछेगा 45 वाली के भाई, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की हुई।
बनेंगे बात। तो वर्धा में साथियों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। बार बार सवाल आता है साथियों, ठीक है ना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? बनेंगे बातियों वर्धा में साथियों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी साथियों 1919 में, ठीक है ना। 1919 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा राइट। अगला देखते अगला क्या हो चुका है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिकलाल वर्मा के द्वारा, पंडित गौरीशंकर के द्वारा, मोहनलाल सुवाड़िया के द्वारा, भोगीलाल पांडे के द्वारा। बनेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? साथियों माणिकलाल वर्मा के द्वारा, ठीक है ना। माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो चुका है? वेरी इंपोर्टेंट देखिए, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? गोकुलाल असावा ने, विजय सिंह पत्नीक ने, जोरावर सिंह बारट ने, साथियों मास्टर आदित्य ने। बनेंगे बातियों वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? तो ये दोस्तों स्थापित किया था किसने? विजय सिंह पत्नीक ने। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। विजय सिंह पत्नीक दोस्तों क्या है? बहुत इंपोर्टेंट, इनको पूरे का पूरा आपको रट कर जाना है। अगला देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एसआई सागरमल गोपा कहाँ का निवासी थे? अरे दोस्तों सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के, बीकानेर के, अजमेर के, जोधपुर के। दोस्तों ये कहाँ के थे? जैसलमेर का, ठीक है ना। जैसलमेर का गुंडा राज। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। अगला देखिए क्या हो चुका है? देखिए लॉर्ड हिंदुस्तान संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। दोस्तों लॉर्ड हिंदुस्तान के साथ संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो यहाँ पर आपका जाएगा कौन सा? करौली, ठीक है ना। करौली ने भाई क्या कर दी? स्वीकार कर दी थी इनकी संधि लॉर्ड हिंदुस्तान की। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, सबसे पहले, ठीक है ना। जो सबसे पहले करता है उसकी एक तो बात याद रखी जाती है और एक सबसे लास्ट वालों की, ठीक है ना। बीच वालों को कोई याद नहीं करता है। अगला देखिए 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? दोस्तों कब? आहुआ की बात करें, अगर कोटा की बात करें ना, कोटा की बात हो तो आपका हो जाएंगे मेजर बटन की, ठीक है ना। मेजर बटन और दोस्तों उसके दो पुत्र की हत्या हुई थी कोटा में। अब पूछा 1857 में आहुआ की किस ब्रिटिश दोस्तों पॉलिटिकल हत्या हुई थी? आहुआ में, ठीक है ना। आहुआ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आ जाए मैक मॉसन की, ठीक है ना। कैप्टन मैक मॉसन की हत्या हुई थी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? बनेंगे भारतीयों राजस्थान की सबसे कम सीमा सारी कौन से राज्य से लगती है? पंजाब से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से। बनेंगे सबसे कम की बात कर रहा है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे कम सीमा सारी किस राज्य से लगती है? तो वो आपका हो जाएगा पंजाब से, ठीक है ना। पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है राजस्थान की। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 की क्या हो चुका है? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार आता है, ठीक है ना। बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाएंगे कितने? 5 राज्यों की, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान की सीमा 5 राज्यों की दोस्तों क्या सीमा को स्पष्ट करती है और सबसे कम आपकी हो जाएगी पंजाब से मिलती है। अगला देखिए भाई, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमाएं। दोस्तों राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो देखिए 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 या 876 किलोमीटर। बनेंगे राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो वो आपकी हो जाएगी कितने दोस्तों? 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, भूलना मत, ठीक है। 1070 के लगती है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा, याद रखना। ऑप्शन ए कॉमेंट कौन कौन कर रहा है? अगला देखिए भाई क्या बच चुका है? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? अरे साथियों बार बार आता है, ठीक है ना प्रश्न, ठीक है ना। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं? माई बेसिन में, चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में, लोनी बेसिन में। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर दोस्तों? चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखिए 55 क्या हो चुका है? राजस्थान के किस क्षेत्र में सारे विजन भट्टार का दोस्तों जो विस्तार हो जाएगा कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये दोस्तों फैला हुआ है दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड। अब जरा दोस्तों क्लास जो अंतिम पड़ा में आ चुकी है और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, देख कर वीडियो चले जाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अपना ही चैनल है खुद का, तो सब्सक्राइब जो करना ही पड़ेगा ना, ताकि नया वीडियो आए तो आपको दोस्तों क्या नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बैराट, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। बनेंगे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी साथियों? वो आपकी हो जाएगी गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर साथियों क्या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। अगला देखते हैं 57 का क्या हो चुका है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। बनेंगे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 के भाई, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे भारतीयों राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को, 30 जनवरी को, 30 जुलाई को, 1 जुलाई को। बनेंगे भारतीयों राजस्थान दिवस कब मनाता है साथियों? दोस्तों राजस्थान जो दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ए कमेंट कौन कौन कर रहा है? वेरी गुड।
राजस्थान दिवस कब मनाते साथियों? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या हो चुका है, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए क्या हो चुका है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वही। दोस्तों राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक बेकार भूमि का क्षेत्र पाया जाता है? जालौर में, जैसलमेर में, पाली में, बाड़मेर में। तो वो आपका हो जाएगा कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर से क्या सबसे बेकार भूमि ज्यादा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। भाई क्षेत्र में भी क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, तो क्या है दोस्तों बेकार भूमि तो सबसे ज्यादा होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? बनेंगे बात क्यों साथियों, कौन से राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी क्या लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय होता है और राष्ट्रीय होता है दूसरे देश के साथ। अंतर्राज्यीय दोस्तों दूसरे राज्य के साथ। बनेंगे भारतीयों, देखिए गुजरात के साथ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सभी सारी कमेंट कीजिए, वो आपका हो जाएगा पंजाब, मैंने अभी बताया था। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब दोस्तों क्या करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। आरपी स्टडी फेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ पर जो भी मीडियम नोट्स वगैरह आते हैं सेंड करते रहते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी क्या करेंगे सब्सक्राइब करने के। आप टाइम टेबल देख लो एक बार, ठीक है ना। दोस्तों क्लास कब को आती है? एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 8 बजे। तीनों क्लासेस को लेना साथियों, आपकी सीईटी की जल्द हमारी खत्म, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आएगा। और दोस्तों कल आज दोस्तों 2 बजे, कितने बजे, ठीक है ना, आज 2 बजे आपको साथियों साइंस की धमाकेदार क्लास आने वाली है, तो उसको भी दोस्तों ज्वाइन करना है। तो चलिए बैठते हो, जय हिंद जय भारत।